मैट्रिक्स स्लैश माया होती क्या, उस वीडियो पे इतनी सक्सेस के बाद आई केम टू नो कि तुम लोगों को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है कि उससे फ्री कैसे हो। मैं तुम्हें 5 ऐसे टिप्स बताने वाला हूँ जिसको अप्लाई करके 100% चांस है कि यू विल बी एबल टू एस्केप मैट्रिक्स। चाहे तुम पूरी तरह भाग ना पाओ मैट्रिक्स से बाहर, बट एटलीस्ट अपनी उंगली का 1 इंच हिस्सा बाहर तो जरूर निकाल पाओगे, ये मेरा दावा है। एंड जो नंबर 5 टिप है ना भाई, वो तो गजब की होने वाली है। वीडियो को शुरू करने से पहले मेक श्योर यू प्रेस दैट सब्सक्राइब बटन राइट नाउ, क्योंकि ये चैनल ओनली फॉर इंडियन मेन है एंड ये चैनल तुम्हें लॉस्ट आर्ट ऑफ मैस्कुलिनिटी सिखाएगा। सो लेट अस बिगिन। नंबर 1, तुम्हें अपनी अंडरस्टैंडिंग को डिफरेंट करना पड़ेगा। अंडरस्टैंडिंग को डिफरेंट तुमने ऑलरेडी कर लिया है। अगर तुम्हें इतना सा नॉलेज भी है कि मैट्रिक्स क्या है, अभी जाकर अपने पापा को पूछो पापा व्हाट इज मैट्रिक्स, उनको नहीं पता होगा। क्यों? क्योंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग काफी ज्यादा सिंपल है, काफी ज्यादा सिमिलर है टू 90% ऑफ द पीपल आउट देयर, बट तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग इज डिफरेंट एंड दैट इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। अंडरस्टैंडिंग को डिफरेंट करने का सिंपल सा मतलब ये है दैट यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि इस दुनिया में जो एडवाइस तुम्हें हर जगह सुनने को मिलती है वो एडवाइस कभी वर्क नहीं करने वाली है। एग्जाम्पल, सबसे सिंपल एग्जाम्पल जो हमें बचपन से बताया जाता है, स्कूल जाओगे, 10th तक अच्छे से पढ़ाई करोगे, फिर प्लस 2 तक अच्छे से पढ़ाई करोगे, फिर कॉलेज की अच्छी पढ़ाई करोगे एंड फिर लाइफ में ऐश है। और वो ऐश पता है क्या है गाइस? 40-50,000 रुपीज की सैलरी, एक बेटा या एक बेटी विद एक वाइफ, ऐश ही ऐश है। नाउ टेल मी ये कैसी ऐश है? तुम्हें पता नहीं है यू मे डाई टुमारो और द नेक्स्ट वेरी सेकंड, अगले सेकंड में तुम टपक सकते हो। पर ऐश क्या है? एक इतनी अमाउंट ऑफ सैलरी 40-50 हजार की, जिसमें मुश्किल से तुम्हारा मंथ निकलता है, ये ऐश है। भगवान ने इस अर्थ पे भेजा इतने ब्यूटीफुल माइंड के साथ, इतने ब्यूटीफुल बॉडी के साथ, हर चीज की कैपेबिलिटी, देखने की, बोलने की, सुनने की, गेट स्टिल ऐश कहाँ पे ढूंढनी है? ऐसी चीज में जहां पर तुम लिव नहीं कर रहे हो, सर्वाइव कर रहे हो। सर्वाइविंग इज नॉट लिविंग। एंड इशू पता क्या है? कि हम लोगों को ये चीज के बारे में नॉलेज भी नहीं है कि हम लोग कितनी छोटी चीजों को लेके खुश हो जाते हैं। ये पीपल लाइक हमजा जो है, ये तुम्हें क्या लगता है कितने पैसे कमाते होंगे? गैस मारो। डू यू नो व्हाट? ये बंदा एटलीस्ट मंथ का 20 से 25 लाख रुपया कमाता है। 20 से 25 लाख। नाउ दैट इज व्हाट लाइफ रियली इज। बट मनी डज नॉट बाय हैप्पीनेस, मनी इज नॉट मीन, आई नो, बट अगर पैसा आ जाए 90% लाइफ की प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती है या मैटर नहीं करती। बहुत सिंपल सा एग्जांपल दूं, अभी ठंड लग रही है मेरे पैरों में, मेरे पास इनफ पैसा आ जाए तो मैं एक ऐसा एसी लगवा लूं कि मेरा कमरा गर्म रहे हर वक्त, मेरी प्रॉब्लम खत्म। एक एग्जांपल दूं, मेरा जो सेटअप है, यहाँ देखो तारें चमक रही हैं, ये सब सेटअप करने में मेरे को 25 मिनट लगे, मेरे पास पैसा आ जाए और मैं प्रॉपर लाइटनिंग सेटअप लगा लूं तो मेरी वो वाली प्रॉब्लम खत्म। जितनी प्रॉब्लम्स कम उतनी ज्यादा खुशी। सो पैसे से तुम्हारी 90% प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, 10% बचेंगी, वो तुम्हें एक्चुअली में जरूरत है। वो हो सकती है तुम्हारी स्पिरिचुअल जर्नी की, मेडिटेशंस की, ऑल दैट स्टफ। पर लेकिन जो ये बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी है ना, उससे बाहर निकलने के लिए यू विल हैव टू थिंक डिफरेंट। तुम्हें आम लोगों से अलग सोचना पड़ेगा, छोटी छोटी चीजों में खुश नहीं रहना पड़ेगा। एंड वो कोई भी चीज हो सकती है यार, एक कंटेंट कंज्यूम करने से लेके मोबाइल यूज करने तक, मोबाइल कैसे यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, हर चीज तुम्हें अलग सोचनी पड़ेगी। क्योंकि अगर तुम्हें कुछ बड़ा बनना है तो तुम वो चीजें नहीं कर सकते जो एवरेज बंदा कर रहा है। एवरेज बंदा मोबाइल फोन बिना जाने रैंडमली खोल के बैठा, उसे पता नहीं है कि उसने क्यों खोला था, बस वो खोल के बैठा क्योंकि उसे आदत लगी है। रैंडम बंदा बेड पे लेटा हुआ है, उसे पता नहीं वो क्यों लेटा है, बस वो लेटा है, फोन चला रहा है क्योंकि उसे आदत लगी हुई है। रैंडम बंदा किचन में जाता है, फ्रिज खोलता है, उसको पता नहीं क्यों खोल रहा है, उसे आदत लगी है। एंड एक बात तुम्हें बताऊं कि तुम लोगों को भी अंदर से पता है कि ये जो कन्वेंशनल रूट होते हैं, कन्वेंशनल रूट मतलब जो हर बंदा फॉलो कर रहा है, ये किसी काम के होते नहीं है। अभी मान लो तुम रात को अपनी सड़क में निकल रहे हो और बहुत अमीर गाड़ी वाला कोई आ रहा है, लैम्बोर्गिनी वगैरह में, क्या तुम्हारे दिमाग में ये आएगा कि प्लस 2 पास करके, कॉलेज करके एक अच्छी नौकरी कर रहा है? नहीं, तुम्हारे दिमाग को पता है कि एक्चुअली में अमीर बनना है, बड़ा बनना है, तो तुम्हें कुछ अलग चीजें करनी पड़ेंगी। अलग चीजें हो सकती हैं सर्विसेज बेचना, बिजनेसेस करना, डिफरेंट चीजें पे हाथ तो मारोगे एटलीस्ट, पर हम नहीं करते हैं क्योंकि हम अलग नहीं सोचते। वेल ये पॉइंट में तुम लोग सबसे पहले कवर्ड हो, तुम तभी ये वीडियो देख रहे हो, तुम तभी इंटरेस्ट है कि मैट्रिक्स होती क्या है, क्योंकि तुम अलग सोचने का एटलीस्ट ट्राई तो करते हो। तुम्हारे दिमाग में वो बीज तो है अलग सोचने वाला, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ये फर्स्ट स्टेप में तुम ऑलरेडी सक्सेसफुल हो। अब जो नंबर 2 स्टेप है, ये तुम बोलोगे ये तो सबको पता है, पर लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये डायरेक्ट लिंक होता है 5th स्टेप से, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है इस पूरी वीडियो का। नंबर 2 स्टेप है, तुम्हें बड़ा सोचना पड़ेगा। बड़ा सोचने से मेरा क्या मतलब है भाई? बड़ा सोचना का आंसर वर्ड में ही है, तुम्हें ऊंचा सोचना पड़ेगा, क्योंकि जितनी छोटी चीजों से खुश होगे उतना मैट्रिक्स में फंसते जाओगे। अगर तुम एक मिडिल क्लास बंदे हो ना, तुम्हारे पास बिलियंस ऑफ गैजेट्स हैं लेने के लिए जो तुम्हें मैट्रिक्स में बंद करके रखेंगे। फिर वो गेमिंग कंसोल हो सकता है, न्यू कैमरा हो सकता है, न्यू मोबाइल हो सकता है, न्यू स्पीकर, न्यू टीवी, न्यू कंप्यूटर, न्यू गेम्स, न्यू मैट, न्यू चेयर, न्यू बेड, न्यू लाइट, न्यू ट्राइपॉड स्टैंड,
बहुत सारी चीजें जब तुम मिडिल क्लास में होते हो, जब तुम्हारे सपने छोटे होते हैं, तुम्हें लाखों चीजें मिलेंगी तुम्हें मैट्रिक्स में बिजी रखने के लिए। बट होता क्या है ना, जितने भी बंदे बहुत ज्यादा अमीर हो जाते हैं ना, बहुत ज्यादा से मेरा मतलब एटलीस्ट 2 लाख रुपया पर मंथ कमाने वाले और फाइनेंशियली कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, उनको इतनी सारी चीजें मिलती नहीं खरीदने। बहुत ज्यादा अमीर है, उसके पास फोन कौन सा होगा? आईफोन लेटेस्ट। उसको ये नहीं देखना कि बेस्ट फोन कौन सा है, 23 वाला कौन सा है, 24 वाला कौन सा अच्छा, एक 23,000 का फोन, एक 24,000 का फोन, इसमें MAH मिलेगी 523, इसमें मिलेगा 521, ओके ये ले। उनको ये चीज़ें सोचनी नहीं पड़ती, उनके पास चॉइस बहुत कम है। पता है क्यों? क्योंकि वहां पर एक्चुअल यूजफुल चीजें मिलती हैं। ये सब जुगाड़ है, इस रेट में जितना कुछ मिल रहा है सबका सब जुगाड़ है। तो तुम्हें बड़ा सोचना पड़ेगा ताकि तुम ये जो मैट्रिक्स तुम्हें इंगल्फ करती है ना डिफरेंट चीजों में, इस छोटे मिडिल क्लास सर्कल ऑफ लाइफ में, तुम उससे एटलीस्ट बाहर निकलो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है एंड ये तुम्हें फॉलो करना ही चाहिए कुछ भी हो जाए। अब जैसे मैं अमीर तो हूं नहीं, आई एम अ बेलो मिडिल क्लास गाय, ठीक है। अभी मेरे को चेयर लेनी थी, मेरी पीठ दुख रही है। तुम्हें पता कितना स्टूपिड तरीका होता है मिडिल क्लास लोगों को बेवकूफ बनाने का? एक चेयर है 10,000 की, एक चेयर है 10,300 की, एक चेयर है 11,000 की, एक है 11,300, एक 11,500, इस तरह से 15 चेयर हैं। अब सोचो मैं अपनी लाइफ का कितना ज्यादा टाइम उन चेयर्स को सोचने में वेस्ट कर दूं। और खुद सोच के देखो यार, 500-600 रुपए में क्या डिफरेंस आ सकता है चेयर में? लाइक क्या डिफरेंस आ सकता है? कितना कि वो बदल देंगे चीज को, चीज तो वही रहने वाली है, चेयर है, बैठना है ऊपर। पर नहीं, उन्होंने ऐसी ऐसी चीजें दी हैं, जानबूझ के इतने अजीब अजीब डिजाइन बनाए होते हैं ताकि तुम यही सोचने में लग जाओ। पर लेकिन मेरे को इतना श्योरिटी है, अगर इस वक्त मैं 3 लाख 2 लाख रुपया पर मंथ कमा रहा होता, मैं इजिली देखता बेस्ट चेयर प्राइस करता हाई टू लो 40-50 हजार की एक चेयर लेता, लाइफ टाइम की इन्वेस्टमेंट हो जाती। हम शूज का एग्जांपल लें, बेचारा जो एक मिडिल क्लास बेलो मिडिल क्लास आदमी है, वो शूज लेगा 2,000 के, 1,500 के, 3,000 के। वो शूज चलेंगे 6 मंथ, 7 मंथ, साल, 1.5 साल। अगर मेरे जैसा बंदा जो चलता ही रहता है पूरा दिन, तो बेरली साल जूता फट जाएगा, फिर से हम 3,000 इन्वेस्ट करेंगे। एंड ऐसे हम मान लो 5 साल में 5 जूते लेते हैं जो कि 15,000 के पड़ते। जो अमीर बंदा होगा वो करेगा ही नहीं, वो सीधा शूज में जाएगा, हाई टू लो रेट देखेगा और 15-20 हजार का एक बार इन्वेस्टमेंट कर दी शूज में, पूरी जिंदगी चला रहा जूते, कुछ प्रॉब्लम होने नहीं वाली। तो समझ रहे हो, जब तुम मिडिल क्लास लेवल पे होते हो तो तुम्हें मैट्रिक्स खतरनाक तरीके से इनगल्फ करके रख। एंड ये लेवल फॉलो करने के लिए निकलना जरूरी नहीं है। लाइक मैं कौन सा बहुत अमीर हूँ, आई एम जस्ट अ मिडिल क्लास मैन जो कि थोड़ा बहुत पैसा कमा रहा है, बहुत थोड़ा बहुत, लाइक लिटिल बिट। बट मैं अवेयर हूँ, इतनी मेरे को अवेयरनेस है कि हाँ ये सब हो रहा है। तो अवेयरनेस ले आओ, बाकी सब अपने आप होने लग पड़े। अब तुम बोलोगे अवेयरनेस के लिए क्या करें? अवेयरनेस के लिए बेस्ट एडवाइस है फिटनेस पे। एंड यहीं से हमारा 3rd पॉइंट शुरू होता है, तुम्हें फिटनेस पर ध्यान देना पड़ेगा। एज अ मैन, आई डोंट नो वुमेन के लिए क्या है, आई एम नॉट अ वुमेन, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट देम, पर एज अ मैन अगर तुम एक लड़के हो ना, तो तुम्हें फिटनेस पर तो ध्यान देना ही पड़ेगा। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि तुम्हें स्कीपिंग करनी है, जॉगिंग करनी है, आई एम टॉकिंग कि तुम्हें मसल बिल्ड करना ही पड़ेगा। क्योंकि ये बताओ मुझे, 99% ऑफ द मेल पॉपुलेशन इस वक्त क्या कर रही है, जो कि मिडिल क्लास में है और ऑफिस जॉब करती है? दे डोंट वर्क आउट, उनको मतलब नहीं है। तो मैं तुम्हें ये बार बार बात रिपीट कर रहा हूँ कि तुम्हें अगर मैट्रिक्स से ब्रेक करना है तो तुम वो चीजें नहीं कर सकते जो 99% पॉपुलेशन कर रही है इस वर्ल्ड में। तो तुम्हें वर्कआउट करना पड़ेगा, क्योंकि 99% ऑफ द पॉपुलेशन वर्कआउट नहीं कर रही है। वर्कआउट करने से सिंपली तुम्हारी अवेयरनेस बढ़ जाती है, सिंपली तुम्हारा खुद से कनेक्शन बढ़ जाता है। अगर तुम इसको योगिक फिलोसफी से लेके चलो तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी, मैं उस बारे में नहीं बात करूंगा। बट ऑल आई एम टेलिंग यू कि मैं अपने एविडेंस बेस्ड तरीके से बता सकता हूँ कि अगर तुम अपनी फिटनेस पे वर्क करोगे, तुम्हारी लाइफ में तुम्हारी अवेयरनेस बढ़ जाएगी एंड तुम अपने इर्द गिर्द पैटर्न्स नोटिस करने लग पड़ोगे काफी ज्यादा। फिटनेस से मेरा मतलब अगर तुम मसल बिल्डिंग पे फोकस करोगे, तुम्हें लोगों की शैलो नेचर नजर आने लग पड़ेगी। किस तरह? लिटरली तुम्हारी शक्ल, तुम्हारी गर्दन और तुम्हारे कंधे तुम्हारी पर्सनालिटी को डिफाइन कर रहे थे। लाइक कुछ फर्क ही नहीं पड़ता कि तुम ये करके बात कर रहे हो या ये करके बात कर रहे हो, लोग तुम्हारी सिर्फ बॉडी से तुम्हारे को जज कर ले रहे हैं। और अगर तुम एक वाइड स्ट्रॉन्ग ह्यूज बंदे हो तो तुम कुछ भी उल्टा पुल्टा बोलो, लोग रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं। सो बेसिकली व्हाट आई मीन टू से इज कि तुम्हें जिम जाना पड़ेगा। एज अ मैन तुम्हारी बेस्ट इन्वेस्टमेंट जो होगी, जिसमें बेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा, वो वर्कआउट्स ही है। वर्कआउट दिन का 20-25 मिनट 30 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें हर चीज सिखा जाएगा, डिसिप्लिन से लेके स्ट्रगल, मेहनत, 1 रैप एक्स्ट्रा लगाना क्या होता है, एवरीथिंग। फिर चाहे वो मेंटली हो, फिजिकली हो, स्पिरिचुअली हो, यू नीड दैट टू एस्केप मैट्रिक्स। सो स्टार्ट वर्किंग आउट राइट नाउ, अभी स्टार्ट कर दो वर्कआउट करना। बहुत सिंपली तरीके से तुम घर पे वर्कआउट कर सकते हो, पूरी वीडियो बनाइए, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है। सो प्लीज गाइस अभी के अभी वर्कआउट करना स्टार्ट कर दो। एंड आई एम प्रीटी श्योर तुम में से कई लोग अभी ऑलरेडी वर्कआउट करते हो एंड आई एम हैप्पी फॉर यू। सो अ ह्यूज क्लैपिंग तुम लोगों के लिए, क्योंकि आई नो ये फिटनेस का स्ट्रगल और मैट्रिक्स से निकलने का स्ट्रगल काफी अलोन है। नो वन गिव्स अ फक अबाउट अस मैन, सो आई एम प्राउड ऑफ यू।
कीप वर्किंग आउट, कीप बिल्डिंग दोस मसल्स। एंड मेन इशू पता है क्या है कि हम लोग इतना फिटनेस पे बात नहीं करते, बट मोटिवेशनल कंटेंट में बाकी चीजों में बात करते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया के मैक्सिमम जो इन्फ्लुएंसर है उनमें से एक भी जैक्ड नहीं है यार। कमाल है। लाइक आज तुम एंशिएंट टाइम में चले जाओ, जो बंदे लोगों को, मर्दों को कुछ कमांड करते थे ना चीज, उन सब की फिजिक होती थी। आई एम नॉट टॉकिंग कि एब्स होने चाहिए, एटलीस्ट ह्यूज तो दिखो, एटलीस्ट पता तो लगे, हाथों में कैलेसिस तो हो। ये चश्मू भाई, ये दाढ़ी वाले भाई, ये बम बैक, ये सब की भले ही बातों में दम होगा, पर मेरे को ये नहीं समझ आता है कि ये नॉलेज दे कहां से रहे हैं, पढ़ कर दे रहे हैं ये, इनको कोई रियल लाइफ एक्सपीरियंस नहीं है इन चीजों का। आफ्टर ऑल कैसे हो सकता है जब ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज को मिस कर सकते हैं, जो कि एज अ मैन है, ये हाथों पे छाले पड़ना, दिस इज इंपॉर्टेंट। यू नीड टू हैव कैलेसिस ऑन योर हैंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, क्योंकि अगर तुम वर्कआउट नहीं कर रहे हो, तुम्हें वो फिलोसफिकल ज्ञान पूरा हो सकता है, पर तुम्हें प्रैक्टिकल नॉलेज किसी चीज की नहीं होगी, स्पेशली सेल्फ डेवलपमेंट, मैट्रिक्स से एस्केप करने में। सो आई थिंक हम लोगों को ये ट्रेंड लाना पड़ेगा। अगर तुम में से कोई जैक्ड है, किसी की बॉडी अच्छी है, तुमको मोटिवेशन चैनल बनाना पड़ेगा। इंडिया में अच्छे मोटिवेशन चैनल्स की बहुत कमी है, सबके सब बोलने वाले हैं, पढ़ा के बोलने वाले हैं, वो अच्छे हैं, उसमें मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ, पर वो सिर्फ पढ़ी हुई चीज बोल रहे हैं तुम्हें, वो प्रैक्टिकल नॉलेज वाली बात नहीं है। एंड दैट इज द रीजन मेरे को हमजा इतना पसंद है। वो बंदा एक्चुअली में वो फिजिक रखता है कि वो तुम्हें बोल रहा है कि वर्कआउट कैसे करते हैं, तुम्हें वर्कआउट करना चाहिए। अब तुम में से कुछ बोलोगे मेरी कहाँ फिजिक है, आई नो मेरी नहीं है फिजिक, बेलो एवरेज फिजिक है, बट एटलीस्ट ये छाले तो है ना, प्रूफ ऑफ वर्क तो है मेरे पास। आई एम ट्राइंग एवरी डे, आई एम ट्राइंग टू बिल्ड माई मसल्स, बट देयर आर सम पीपल ऑन इंडियन यूट्यूब कम्युनिटी जो कि वर्कआउट को कंसीडर करते हैं ब्रिस्क वॉकिंग, जॉगिंग। देख तुम मर्द हो यार, मेरे पापा जॉगिंग करते हैं 60 साल की उम्र में, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको डॉक्टर ने बोला ज्यादा हैवी मत करना, वरना उनको वेट्स उठाने का मन करता है, स्क्वाट्स मारने का मन करता है। एंड ये 30, 40 साल, 25 साल की उम्र में दे डोंट वांट टू वर्क आउट। एंड ऐसा भी नहीं है कि इनको फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है। फाइनेंशियल फ्रीडम मिलने के बाद जो बंदा वेट्स नहीं उठा रहा है, या बॉडी बिल्डिंग या वेट लिफ्टिंग, अपनी बॉडी लिफ्टिंग नहीं कर रहा है, वो आई डोंट नो, आई डोंट हैव एनी वर्ड्स फॉर। नंबर 4, तुम्हें तड़फना पड़ेगा। तड़फने से मेरा मतलब पता है क्या है? एंटीटेड की एक बहुत प्यारी लाइन है कि जब तुम एक मिडिल क्लास बंदे हो ना, जो 1 लाख से कम कमा रहा है, मिनिमम 1 लाख से कम कमा रहा है, उसके लिए सोना तो लीस्ट ऑफ द प्रायोरिटी होनी चाहिए। मतलब अगर कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जिसका फर्क ही नहीं पड़ता वो है भी है कि नहीं, वो स्लीप होनी चाहिए। क्योंकि लेट अस बी ऑनेस्ट, अगर तुम्हारा गोल सच है मैट्रिक्स से निकलने का है ना, तो तुम्हें अमीर तो बनना पड़ेगा। एंड 1 लाख अमीर से तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। 1 लाख तो मिनिमम होना चाहिए कि एटलीस्ट तुम उतना सोच भी पाओ। तो जो बंदे 1 लाख से नीचे हैं, अर्न कर रहे हैं एवरी मंथ, उनको तरफना पड़ेगा, उनको ये सोना, खाना, पीना सब भुलाना पड़ेगा। द फर्स्ट स्टेप इज मेकिंग मनी। घर में आग लगी हो तो तुम्हें भागना पड़ेगा। तुम्हारा पहला कंसर्न घर से भागना है, तुम्हारा पहला कंसर्न घर की आग बुझाना नहीं है, क्योंकि पूरा घर जल रहा है अंदर से। यू कांट थिंक कि मैं पहले आग बुझा लेता हूँ, पेंट अच्छा कर लेता हूँ, तो मर जाओगे। तो सेम वे यू कांट थिंक मैं भी अपनी स्लीप पर फोकस कर लेता हूँ, अभी अपना स्लीप शेड्यूल बना लेता हूँ। नो ब्रो, ये एज में तुम्हें गॉड ने वो गिफ्ट दिया है टू रिकवर लाइक वुल्वरीन। यू कैन वर्क ऑन 3-4 आवर्स ऑफ स्लीप, एंड ज्यादा टाइम वर्क करने की जरूरत नहीं है। आई हैव सीन एग्जांपल्स, बंदे साल 6 मंथ में नॉन स्टॉप वर्क करके, दिमाग लगा के, दे आर एबल टू मेक 1 लाख रुपीज पर मंथ। उसके बाद मजे से अपना स्लीप शेड्यूल वगैरह बनाओ। आई एम नॉट सेइंग कि स्लीप बुरी चीज है, इट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स एवर मेड। अगर गुड स्लीप को एक बोतल में डाल के पीछे जा सकता था, वो आज तक की वन ऑफ द हाईएस्ट सोल्ड स्टेरॉइड्स में से एक होती। पर मैं तुम्हें ये बोल रहा हूँ कि अगर तुम्हें कंपीट ही नहीं करना है बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में, तुम स्टेरॉइड्स लगा के क्या करोगे? सेम वे, अभी तुम्हारे पास पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, अपना नाम नहीं है, अभी तुमने सोकर क्या करना? सोना, जिंदगी पड़ी है सोने को। बट लेट अस मेक मनी फर्स्ट। वंस अगेन सेइंग, मैं कोई बहुत अमीर आदमी नहीं हूँ। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, मेकिंग अ लिटिल बिट ऑफ प्रॉफिट एवरी सिंगल डे। पर यू नो व्हाट, पिछले 32 आवर्स में आई हैव ओनली स्लेप्ट फॉर 3 आवर्स, ओनली 3 fucking आवर्स। व्हाई? क्योंकि मैं तड़फ रहा हूँ अंदर से। आई कांट वेट उस दिन के लिए जब मैं 1 लाख रुपया मजे से कमा रहा हूँ मंथ का, एंड मैं चैन की सांस लेकर नॉन स्टॉप 10-12 घंटे सो। साला एक मिक्की माउस खरीद के ले आऊं अपने खेत पे, क्योंकि मेरा मन कर रहा है, और उस पे आराम से सोऊं। अभी मैं सोकर क्या करूंगा? पूरी उम्र पड़ी है मेरे पास। तो मैं भी तुम्हें सेम पर्सपेक्टिव समझाना चाह रहा हूँ कि हर चीज में खुशी ढूंढो, खुशी ढूंढो। फक दैट खुशी। घर में आग लग रही, तुम उसको बोलोगे इस आग में खुशी ढूंढ, सब चीजें भस्म हो रही है ना भाई, भाग बाहर ढूंढ खुशी जाए। सेम वे, 1 लाख रुपए से कम कमा रहे हो, कंसीडर तुम्हारी लाइफ जल रही है, तो पहले उस आग को बुझाओ, पैसा कमाओ, उसके बाद थिंक अबाउट ऑल द स्टफ। एंड द लास्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप इज अपने लुक्स पर फोकस करना शुरू करो। यस, आई एम नॉट किडिंग हियर। देखो, अगर तुम ना जिम मार रहे हो, तुम्हारी लुक्स ऐसे ही काम पे आ जाए, तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें अपने फेस पे वर्क करना शुरू करो, क्योंकि तुम्हारी लुक्स इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर तुम एक गुड लुकिंग बंदे हो, तुम्हें 99% ऑफ द सिचुएशंस में आसानियत होती है। तुम किसी भी इंटरव्यू में चले जाओ,
तुम्हारा चांस बढ़ जाता है। तुम कोई यूट्यूब चैनल खोल लो, लोगों की एडवाइस सुनने का रेशो बढ़ जाता है, लोग तुम्हारी बात को सीरियसली लेने लग पड़ते हैं just because you have a decent looking face. I have struggled with an ugly face and I know all the struggles जो एक ugly face के साथ आते हैं। मैंने चाहता तुम उससे गुजरो। I will give you complete guide। अभी कभी डिस्क्रिप्शन में लिंक पर दबाओ और अपने फेस और लाइफ दोनों को चेंज करो with guaranteed results। Thank you for watching this video। I hope तुम लोग भी मैट्रिक्स से बाहर निकलोगे। सब्सक्राइब करना मत भूलना। I will see you next time। Till then, as usual, to see everyone। जागते रहो।